Next point is black hat SEO. Black hat SEO is all about doing duplicacy of the contents, keyword stuffing करना, link farming करना, text clocking करना, links clocking करना, ये सारी चीज़ें black hat SEO में होती है. मतलब हमारी वेबसाइट अगर वी आर प्रमोटिंग कंप्यूटर्स एंड हम लोग साथ में मोबाइल की भी एड्स करें, सो दैट इज़ रॉन्ग. सो आप कीवर्ड्स मोबाइल के कंप्यूटर्स के दोनों यूज़ कर रहे हो, जबकि आप प्रोडक्ट सिर्फ कंप्यूटर सेल कर रहे हो. तो इस तरह की चीज़ों को ब्लैक हैट एसईओ बोलता है. चलो टेक्निकली तो चलो एक दो कुछ पार्ट सेम हो सकते, सब पार्ट सेम नहीं हो सकते. जो पार्ट आप सेल नहीं कर रहे हो स्टिल आप उसको आपने कंटेंट में रखा हुआ है, या उसको आपने हैशटैग में रखा हुआ है, उसको आपने कीवर्ड्स में रखा हुआ है. सो गूगल का क्रॉलर है ना, कभी भी वेबसाइट के कंटेंट्स को रीड नहीं करता, वो ज़्यादातर HTML कोड्स को रीड करता है. तो एक बार तो चलो आपने गूगल क्रॉलर से बच गए, बट जब कॉन्स्टेंटली जब आपके साइट पे वो सर्च के थ्रू डेटा जाता है और अगर आप उस चीज़ को रीड नहीं कर रहे तो गूगल क्रॉस चेक करता है. क्रॉस चेक करने पे देन आप पकड़े जाओगे एंड आपकी वेबसाइट को गूगल नेगेटिव रैंक कर देगा. इसके अलावा हम तीनों चीज़ों को एक बार वापस से देखते हैं कि वाइट हैट एसईओ क्या है. ये ऑन पेज एसईओ, या इसको टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, लोकल एसईओ, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन या यूट्यूब एसईओ कर सकते हो, जो कि लीगली होता है. हम रूल्स के अंदर चलते हैं. ब्लैक हैट एसईओ में हम रूल्स के अगेंस्ट चलते हैं, हम क्लॉकिंग करते हैं, हम लिंक फार्मिंग करते हैं, हम हिडन टेक्स्ट रखते हैं, एंड जिसकी वजह से आप एक बार तो रैंकिंग में टॉप पे आ जाओगे, लेकिन जब कॉन्स्टेंटली आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा देर होल्ड नहीं करेगा तो उसको गूगल फिर नीचे भेज देगा, रैंकिंग में नेगेटिव कर देगा. एक है ग्रे हैट एसईओ. ग्रे हैट यानी कि वो दोनों ही चीज़ों को संभाल के करता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रे हैट एसईओ. वो एसईओ स्क्वाटिंग करेगा, नेगेटिव एसईओ को भी रखेगा. गाइज, ऐसा हम बोलते हैं ना, पब्लिसिटी तो पब्लिसिटी होती है, चाहे वो अच्छी हो या ख़राब हो. बहुत सारे लोग इतना पैसा खर्चा करके भी कोई प्रोडक्ट को पॉजिटिव पब्लिसिटी नहीं ला पाते हैं, या कोई भी टाइप का पब्लिसिटी नहीं ला पाते हैं. लेकिन एक ही मूवी को रिसेंटली ऐसा हुआ था कि एक मूवी को लॉकडाउन के पीरियड में बहुत ट्रोल किया गया था. यूट्यूब के ऊपर हाईएस्ट अनलाइक्स उसको मिले थे उस वीडियो के. मैं मूवी का नाम नहीं लूँगा, बट उसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो मूवी है ना, लोगों ने देखनी कि भाई इतना डिसलाइक क्यों मूवी को. सो ऑल टाइप नेगेटिव मार्केटिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ मार्केटिंग. सो दैट इज, ये ग्रे हैट एसईओ के अंडर आता है कि वो किसी भी तरीके से पब्लिक को आपके चैनल तक लेके आएगा, बट कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, थोड़ा दायरे में रह के काम किया जाता है. दैट इज ग्रे हैट एसईओ. हम सभी अपने लाइफ में कुछ चीज़ें वाइट एंड ब्लैक के बीच में रह के करने की कोशिश करते हैं. दैट इज ग्रे हैट एसईओ. ओके, नेक्स्ट इज ऑनलाइन वेबसाइट एंड ब्लॉग क्रिएशंस. गाइज, ऑनलाइन वेबसाइट एंड ब्लॉग क्रिएशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं. आप मार्केट प्लेस सेलिंग कर सकते हो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, गूगल एडसेंस यूज़ कर सकते हो, लैंड पेज क्रिएशंस कर सकते हो, लैंडिंग पेज क्रिएशन सॉरी, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हो, वेबसाइट ब्लॉग क्रिएशंस कर सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट्स भी क्रिएट कर सकते हो. हर एक के अंदर आप यू कैन अर्न मनी, यू कैन आप अपनी जीविका को इस प्रोफेशन को अपनी जीविका बनाने के लिए इस प्रोफेशन को चूज कर सकते हो. मार्केट प्लेस सेलिंग इज ऑल अबाउट ऑनलाइन सेलिंग कंसल्टेंट बनना. आप दो अलग अलग चीज़ों को प्रोडक्ट को सेल करवाते हो. दैट टाइप ऑफ पर्सन इज अ ऑनलाइन सेलिंग कंसल्टेंट. बहुत सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ, मेरी दुकान है बट मैं ना अमेज़ॉन पे नहीं हूँ और मुझे अमेज़ॉन का झमेला नहीं चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं है ना आपके लिए ऑनलाइन पूरा मैनेज करके दूंगा, एंड बदले में मैं थोड़ी सी फीस चार्ज करूंगा, बट आपका प्रोडक्ट तो सेल होगा. आपको प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या चाहिए, आपको ये प्राइसिंग चाहिए, ठीक है, मैं ये प्राइसिंग में सेल करूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, बाकी सारा काम मैं करूंगा. दीज टाइप ऑफ थिंग्स आर ऑनलाइन सेलिंग कंसल्टेंट्स. अब इट्स नॉट कंपलसरी कि मैं खाली अमेज़ॉन पे सेल करूँ. वी हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म. अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, कितनी सारी वेबसाइट्स है गाइज. आप कोई भी सब वेबसाइट्स के ऊपर आप सेल कर सकते हो. एफिलिएट मार्केटिंग, ये अमेज़ॉन सबसे ज़्यादा देता है. एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट, एफिलिएट मार्केटिंग का आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है अमेज़ॉन के ऊपर. अमेज़ॉन के
जो भी प्रोडक्ट्स उसके ऊपर लिस्टेड है वो प्रोडक्ट को आप लिंक क्रिएट करो, वो लिंक को आप अपने कोई भी चैनल्स पे रखो, सोशल मीडिया, वेबसाइट, एंड जो भी उस लिंक को क्लिक करके वो प्रोडक्ट को परचेज करेगा तो आपको एक परसेंटेज मिलेगा। वो 0.5% हो सकता है, 1% हो सकता है, मैक्सिमम 2% ऑन फर्नीचर अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग में देता है। जैसे 1 लाख का प्रोडक्ट सेल किया तो 1% अगर आपको कमीशन मिला तो दैट इज़ 1000 रुपीज़। तो आपने एक बैठे बैठे घर बैठे बैठे 1000 रुपये कमा लिए। सो बट उसके भी कुछ कंडीशंस है कि 5000 या 7000 जब तक नहीं होता, $100 का जब तक कमीशन नहीं होता है तब तक वो पैसा आपको अकाउंट ट्रांसफ़र के लिए नहीं देता है। सेम गोज़ विद यूट्यूब ऑल्सो, यूट्यूब के भी कुछ क्राइटेरियाज आपको फॉलो करने पड़ते हैं। गूगल एडसेंस गाइस, जितना भी गूगल के थ्रू आप पैसा कमा सकते हो या गूगल के थ्रू आप अकाउंट या पैसे के ट्रांसफ़र का काम करते हो, फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर मार्केटिंग, फॉर टेक्सटिंग, इमेजिंग, वीडियोस, यूट्यूब के चैनल्स के लिए, सब चीज़ के लिए गूगल एडसेंस का अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ता है। पहले से क्रिएट रख सकते हो एंड बाद में आप धीरे धीरे चैनल्स को उसके अंदर लॉग इन कर सकते हो गाइस। गूगल एडसेंस बेसिकली एक एडमिनिस्ट्रेटर है जो यूट्यूब के थ्रू या गूगल के दूसरे चैनल्स के थ्रू आप पैसा कमाते हो। इवन गूगल ने एक आजकल नया चीज़ निकाला गूगल रिवॉर्ड्स करके, जिसके थ्रू भी आप इनकम अर्न कर सकते हो। व्हाट इज लैंडिंग पेज? लैंडिंग पेज इज ऑल अबाउट कि मैं लिंक पे क्लिक करूँ और मुझे मेरी वेबसाइट की डिटेल्स दिख जानी चाहिए, या उसमें मुझे मेरे फेसबुक का लिंक दिख जाना चाहिए, या मेरा प्रोडक्ट दिख जाना चाहिए। अब वो कंप्लीट पेज नहीं होता। लैंडिंग पेज का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपका लैंड होगा डिटेल्स, सो दैट इज़ कॉल्ड लैंडिंग पेज। एंड लैंडिंग पेज के अंदर वो स्टैंड अलोन पेज होता है, उसके अंदर बेसिक डिटेल्स होगी, कैंपेनिंग से रिलेटेड गूगल फॉर्म हो सकता है, उस पर गूगल लिंक हो सकता है, ईमेल आईडी, एड्रेस, फेसबुक, यूट्यूब का लिंक्स हो सकता है। दैट इज़ कॉल्ड लैंडिंग पेज क्रिएशन। ये पेज क्रिएशन के लिए भी बहुत पैसे मिलते हैं गाइज, क्योंकि लोगों को ऑनलाइन की चीज़ों का नॉलेज नहीं है। सो अगर आप फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, इंस्टाग्राम के लिए लैंडिंग पेज क्रिएट करते हो, यू कैन अर्न अ हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी। कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट मार्केटिंग गाइज, ये सारे टॉपिक्स जो हम अभी देख रहे हैं ना, वो इन डेप्थ बहुत ज़्यादा या बहुत बड़े टॉपिक्स है वो, बट हम हमारे सिलेबस को लेके चल रहे हैं। सो आप जब सेकेंड ईयर में आप रहते हो कॉलेज के अंदर, आपको कॉमर्स में जो सब्जेक्ट आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग, वो एक ओवरव्यू कंसेप्ट है। दिस पीपीटी इज़ ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग इन डेप्थ बहुत बड़ा है गाइज। फॉर एग्जाम्पल अभी हम कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं। कंटेंट मार्केटिंग अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। आप किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हो? फॉर एग्जांपल स्कूल सेक्शंस के स्कूल सेक्शन या स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए आप अगर कुछ लिख रहे हो, स्टोरी लिख रहे हो, तो आपको वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पब्लिशिंग कैसी होनी चाहिए, पिक्चराइजेशन कैसा होना चाहिए। वैसे ही सेम स्टोरी, लेकिन आप है ना कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए लिख रहे हो, या सेम स्टोरी आप है ना पब्लिक चैनल के लिए आप पब्लिश करने वाले हो, तो यू हैव टू मेक श्योर आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो दैट इज़ कंटेंट मार्केटिंग। एंड स्लो टाइप ऑफ इसमें आपको रिव्यू मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा है रिव्यू। वेबसाइट एंड ब्लॉग क्रिएशन। अ वेबसाइट इज़ योर मोस्ट पावरफुल टूल फॉर कम्युनिकेशन. A website is a unique way to connect with world, whether you choose to create a website to share your passion for music, inform people for your business, sell products, or any other reasons. There are no boundaries to what you can do. So वेबसाइट्स के ऊपर तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। आजकल ब्लॉग क्रिएशंस भी मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। हर कोई गाइस है ना क्वेश्चन टाइप करता है गूगल पे, गूगल आंसर देता है। गूगल बेचारा आंसर कहाँ से लाएगा? तो कोरा करके एक वेबसाइट है, जस्ट एग्जांपल, कोरा इज़ देयर। आप उसके ऊपर क्वेश्चन टाइप करो और आप अपना कमेंट कर दो, तो ऐसे क्वेश्चन आंसर्स का रिव्यू बाद में गूगल, हम जब क्वेश्चन पूछते तो वो शो करता है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप ब्लॉग्स टाइप कर सकते हो। बट ये भी ऐसी चीज़ है कि आपको है ना कंटेंट या आपका आंसर जो है वो काफ़ी मीनिंगफुल होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, प्रॉपर समझाना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। देन ओनली ब्लॉग क्रिएशन या वेबसाइट है वो बहुत ज़्यादा हिट होगी या अच्छा माना जाता है।
ई कॉमर्स वेबसाइट्स क्रिएशन गाइज आज की डेट में तो सबसे ज़्यादा चल रहा है। रिसेंटली रिलायंस ने इंडिया में 7-Eleven का स्टोर्स को इंडिया में रिटेल चेन को परचेज़ किया है। उसके भी ऑनलाइन स्टोर्स आ रहे हैं, ऑफलाइन स्टोर्स आ रहे हैं। जियो का ऑनलाइन स्टोर ऑफलाइन स्टोर है। अगेन देर इज़ अनदर बिग बाज़ार है, डी मार्ट है। ये दोनों भी अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से काम कर रहे हैं। सो ई कॉमर्स बहुत बड़ा फील्ड है गाइस। इंसान जब तक इस धरती पे रहेगा तब तक वो खाना मंगाएगा, तब तक वो बेसिक नीड्स के लिए ऑर्डर देगा। अब दो चीज़ें होती है, या तो वो खुद जाके सामान खरीदेगा। आज की डेट में इतनी फास्ट लाइफ हो गई है कि टाइम नहीं है। सो सब चीज़ें हमको ऑन फिंगर टच चाहिए। सो ई कॉमर्स वेबसाइट्स तब तक चलती रहेगी। आप भी अपने टारगेटेड ऑडियंस के लिए आप वेबसाइट बना के यूज़र फ्रेंडली कंटेंट रख के आप भी यू कैन अर्न, यू कैन ऑल्सो गो इन दिस पर्टिकुलर बिजनेस। सो आगे बढ़ते हैं यहाँ से गाइस। डिजिटल एनालिटिक्स क्यों करना चाहिए? हम सारी चीज़ें डिजिटली कर रहे हैं, तो हमको एक चीज़ करनी है कि हमको क्रॉस चेक करना है कि हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर वो प्रॉपरली काम कर रही है कि नहीं। तो 3 स्टेजेस होता है। एक है कन्वर्जन, बिहेवियर और एक्विजिशन। एक्विजिशन में पहले तो आपको वेबसाइट के बारे में पता होना चाहिए, पब्लिक का उस पर इंटरेस्ट आना चाहिए, और बाद में बिहेवियर इज़ वॉचिंग अ वीडियो ऑन योर साइट, दैट इज़ अ बिहेवियर। और अगर वीडियो पसंद आया, देखा, क्लिक किया, तो एक्विजिशन तो होना ही है। एक्विजिशन का वर्ड का मीनिंग ही रहता है कस्टमर को लुभाना, कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उसका इंटरेस्ट क्रिएट करना हमारे प्रोडक्ट के लिए। So that is all about acquisition. Behavior. He may feel of buying or may not feel to buy product. You must put such information on your website. He must feel he should buy. So आपको उसके मूड को चेंज करना है, आपकी उसको थिंकिंग को अट्रैक्ट करना है। तो प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, ये तीनों ही चीज़ कस्टमर को अट्रैक्ट करनी चाहिए जिससे वो तुरंत परचेज करें। कन्वर्जन, जब एट फाइनल उसने अगर कंपटीशन आजकल कॉम्पिटिटर है तो हर कोई 2 वेबसाइट पे क्रॉस चेक करेगा, एंड जैसे ही उसको प्रोडक्ट प्राइस या लोकेशन पसंद आया वैसे ही वो बाय पे क्लिक करेगा एंड वो खरीद लेगा। तो स्विच नहीं करे कस्टमर। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कन्वर्जन के टाइम पे कि आजकल आप देखते रहोगे अमेज़ॉन के ऊपर बहुत सारे सेल्स आते हैं, फ्लिपकार्ट के ऊपर बहुत सारे सेल्स आते हैं। वो हमेशा लिखते हैं आज ओनली 500 प्रोडक्ट्स, ओनली 1 लाख प्रोडक्ट्स, ओनली 5000 प्रोडक्ट्स। और ऑनलाइन स्टोर रात को 12 बजे चालू होगा, प्राइम कस्टमर्स को रात को 11:30 बजे स्टार्ट हो जाएगा। गाइस जैसे चालू करते वैसे गायब। आपको क्या लगता है वो इतने ही प्रोडक्ट बनाते हैं और इतने ही प्रोडक्ट को वो सेल दे के ऑनलाइन सेल कर देते। अगर बहुत प्रोडक्ट बनाएंगे और मार्केट में लाते रहेंगे तो पब्लिक नहीं खरीदेगा। लेकिन लिमिटेड प्रोडक्ट रखा, लिमिटेड एडिशन रखा, लिमिटेड प्राइस रखी हुई है उसकी, तुरंत कस्टमर आते ही परचेस कर देता है। क्योंकि उस पर्टिकुलर प्राइस में वो कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मोबाइल हो तो वो कॉन्फ़िगरेशन उस प्राइस में नहीं मिलेगा। और किसी को ऐसा रहता है कि एवरी 6 महीने 1 साल में नया प्रोडक्ट लेना रहता है। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो अट्रैक्ट करेगा। तो उन लोग वेबसाइट से आप जाएं नहीं, इसके लिए घड़ी बाजू में टिक टिक करती रहती है, बस लिमिटेड टाइम, थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाएगा, लास्ट फ्यू पीस। दैट इज़ कॉल्ड कि आप स्विच ना कर जाए कस्टमर, वो चीज़ आपको वहाँ पे होनी चाहिए। ओके, जब आप एक कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप क्या क्या टाइप की जॉब्स कर सकते हो गाइस। 1 इज़ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर आप बन सकते हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर बन सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हो, कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, कॉपी राइटर बन सकते हो, सर्च इंजन मार्केटर बन सकते हो, इनबाउंड मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजर कर सकते हो, आप फैकल्टी बन सकते हो, आप वर्क फ्रीलांस काम कर सकते हो, एनालिटिक मैनेजर का आप काम कर सकते हो, ब्लॉग सोशल मीडिया कॉपीराइटर का काम कर सकते हो, ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बन सकते हो, कम्युनिटी मैनेजर बन सकते हो, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन एंड सोशल मीडिया कर सकते हो, डायरेक्टर ऑफ मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया बन सकते हो, या आप डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हो, डायरेक्टर ऑफ सोशल मीडिया बन सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, पब्लिक रिलेशन, ब्रांड मैनेजर,
सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट का हो सकते हो, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हो सकते हो, सोशल मीडिया कंसल्टेंट हो सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर हो सकते हो. यू नो देर आर सो मैनी थिंग्स कि एक सिंपल सा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमारे पास इतने सारे जॉब्स के ऑप्शंस हैं. ओके, यू नो ये पार्ट 2 है. पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों की समरी में मैं आपको मिला के बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या इसमें दोनों वीडियोस में कवर किया है. द फर्स्ट इज मार्केटिंग हैज़ ऑलवेज बीन अबाउट कनेक्टिंग विथ योर ऑडियंस इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. सो बहुत सारे चैनल्स हमने देखे. डिजिटल मार्केटिंग इज यूज of the internet, is the use of the internet, mobile devices, social media, research engine and other channels to reach consumer. डिजिटल मार्केटिंग यही है कि आपको ये सारे मोड्स के ज़रिए, अलग अलग यू नो चैनल्स के ज़रिए कस्टमर तक पहुंच पाओ. इन शॉर्ट डिजिटल मार्केटिंग भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरह ही है, बस यहाँ पे खाली डिजिटल डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं. हमने इसमें नए नए ऑप्शंस देखे, जैसे एसईओ क्या होता है, मार्केटिंग एनालिटिक्स क्या है, पीपीसी पेपर क्लिक क्या होता है, वेबसाइट क्या है, कंटेंट्स क्या होते हैं, कंटेंट मार्केटिंग क्या है, सोशल मीडिया की मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग. इतने सारे टाइप्स की मार्केटिंग हमने देखे इसमें. एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की मदद से आप अपने यू नो वेबसाइट पे या अपने आप चैनल पे क्वालिटी और क्वांटिटी का ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो. इसके अंदर ऑर्गेनिक सर्च होती है जिसमें आपने कोई एडवर्टाइज नहीं किया लेकिन फिर कस्टमर प्रोडक्ट को सर्च करते हुए आपके वेबसाइट पे आता है, उसको ऑर्गेनिक सर्च बोलते हैं. क्रॉलर करके एक प्रोग्राम होता है गूगल का जो आपकी वेबसाइट के डेटा को चेक करता है. हमने वाइट हैट एसईओ एंड ब्लैक हैट एसईओ के कुछ चीज़ें देखी. ब्लैक हैट एसईओ में जाना कि कैसे वो रूल्स ब्रेक करके काम करते हैं, लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं, जबकि वाइट हैट एसईओ में हम लॉ को फॉलो करते हुए काम करते हैं. एसईओ की स्ट्रैटेजीज हमने ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ देखा. लॉन्ग टेल कीवर्ड्स एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के बारे में हमने इसमें सुना समझा. एसईओ आप कोई भी वेबसाइट का एसईओ कर सकते हो एसईओ optimer.com के ऊपर. ये चीज़ मैंने अभी तक यहाँ पे नहीं बताया था जो मैं अभी राइट नाउ आपको बताऊँगा. सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक गूगल क्रोम ऑन करता हूँ. गूगल क्रोम के अंदर www.seo ओके जस्ट अ मिनट, ये वेबसाइट का नाम क्या था? SEO PTIMER. ओके, SEO Optimer. अब यहाँ पे गाइस आप कोई भी वेबसाइट का नाम लिख लो. www. मैं एक वेबसाइट का नाम लिखता हूँ bankbazaar.com. बाज़ार की स्पेलिंग AA है इसमें. ऑडिट, तो ये है ना वेबसाइट का ऑडिट करेगा और आपको बताएगा ये वेबसाइट कैसी है. अब यहाँ पे सी ये 30%, 20%, 50% ऑडिट करेगा. गाइस एट अ फ्री ट्रायल पे रोज़ की आप एक ही वेबसाइट चेक कर सकते हो. ओके, B+, A माइनस. अभी क्या देख रहा है? 85% पे तो A माइनस दे दिया. 10 में से 7 रिकमेंडेशन भी दे रहा है. 100% रिजल्ट इज डन. A माइनस ये वेबसाइट को दिया है. कैसे? ऑन पेज एसईओ इसका A माइनस है, लिंक F है, यूजेबिलिटी A माइनस है, परफॉर्मेंस A+, सोशल A+. सो 2 में तो A+ है और 2 में A माइनस और 1 में F है. लिंक्स में इसमें गड़बड़ है कुछ. कम ऑन, मार्केटिंग के लिए थोड़ा तो यू नो ग्रे हैट एसईओ करते हैं लोग, जो हमने पहले ही बात किया था गाइस. और बाकी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने बताई है और क्यों बताई है वो भी आप देख सकते हो. पूरा ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे रेडी है एक वेबसाइट का. SEOoptimer.com करके ये साइट है जिसके ऊपर आप क्रॉस चेक कर सकते हो गाइस. एंड थैंक यू for listening this particular video.